नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप आज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों देखेंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर एक नई ऑप्शन आई है दोस्तों 3.1.1 सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017। अब यार ये बड़ी बला है यार, ये क्या नई बला आ गई सर। जीएसटी की रिटर्न्स में अब चेंजेस करी जा रही है गवर्नमेंट। अभी तक भी गवर्नमेंट हमें जीने नहीं दे रही, फिर एक नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया और जीएसटी की रिटर्न में भी चेंज कर दिया। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या ऑप्शंस खोली हैं। इसमें एक ऑप्शन है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). अब ये क्या बोला है सर, अगला पढ़ लेते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). तो भैया पहले ये 9(5) पढ़ना पड़ेगा हमें, है क्या। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ आज। देखिए रिवर्स चार्ज कितने तरीके का है आज हम समझते हैं। रिवर्स चार्ज कितने तरीके का है। एक हो गया रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स। कुछ दोस्त कहेंगे अब गुड्स पे भी रिवर्स चार्ज है दोस्तों, गुड्स पे रिवर्स चार्ज है। आपको नहीं पता, हम नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्दी उसकी भी लिस्ट बना के देंगे। एक है सर्विसेज। सर ये तो पता है, सर्विसेज तो पता है, गवर्नमेंट ने सर्विस दी हुई है एक लिस्ट जिस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जिसके अंदर आपकी एडवोकेट सर्विस और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। एक रिवर्स चार्ज था दोस्तों जो अनरजिस्टर्ड डीलर से हमें माल खरीदने पे लगता था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। सिर्फ 2-3 महीने वो जुलाई अगस्त सितंबर 2017 के आसपास तक, 13 अक्टूबर 2017 तक वो वैलिड रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया था। एक है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब ये है, जैसे मैंने मान लीजिए अमेजन के थ्रू माल बेचा, दैट इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैंने अमेजन का पोर्टल यूज किया फॉर सेलिंग माई गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या कहता है दोस्तों? रिवर्स चार्ज 9(3) में तो दोस्तों है गुड्स प्लस सर्विसेज। 9(4) हुआ करता था अनरजिस्टर्ड डीलर का, 9 सबसेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर का। अब ये पता कैसे चलेगा कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और कौन से पे नहीं है? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम पहले 9 सेक्शन पढ़ते हैं दोस्तों। उसमें क्या लिखा हुआ है? 9 सबसेक्शन 5 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन इशू होगी, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। भैया सर्विस है, गुड्स तो है ही नहीं। यानी कि अमेजन के थ्रू अगर आप माल बेच रहे हो तो कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी नहीं देना, रिवर्स चार्ज में आपको देना है। जिन दोस्तों को फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज समझ नहीं आ रहा है, वो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज के ऊपर, उसको जाके प्लीज देख लें। तो दोस्तों बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू हिम। यानी कि अगर आपने ये सर्विसेज दी जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है तो उस पे जीएसटी आपको नहीं भरना, उस ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले को भरना है। परफेक्ट। अब ये नोटिफिकेशंस कहां से मिलेंगी सर? तो ये नोटिफिकेशंस दोस्तों हमने आपके लिए ऑलरेडी कंप्रेस की हुई है। 3 नोटिफिकेशंस हैं अभी तक। आपने कमेंट में जरूर बताना अगर कोई नोटिफिकेशन रह गई है तो। हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके ये नोटिफिकेशन ढूंढी है। 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, इसमें क्या था ये हम दोस्तों डिटेल में करेंगे अगली क्लास में। इसमें 3 नोटिफिकेशंस इशू हुई है, 17/2017, 23/2017, 17/2021। इन तीनों को हम डिटेल में करेंगे। आप आराम से, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इजीली देख पाएँ। अब हम वापस आते हैं अपनी जीएसटी पोर्टल पे। अब ये तो पता चल गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें मैं मोटा मोटी आपको सर्विसेज बता देता हूँ। जो ओला उबर के थ्रू हम टैक्सी बुक करते हैं तो उस पर टैक्सी वाले को रिवर्स जीएसटी नहीं देना, ओला उबर को रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है, ठीक है दोस्तों। तो ओला उबर में जो गाड़ियां लगती हैं उस पर जीएसटी कौन देता है? ओला उबर, ना कि वो टैक्सी वाला।
टैक्सी वाले को कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता था टैक्सी वाले से जीएसटी लेना मुश्किल है, ओला उबर को पकड़ना आसान है। इसी तरीके से booking.com से अगर हम होटल बुक करते हैं या और किसी वेबसाइट से होटल बुक करते हैं, होटल बुकिंग पे भी जीएसटी रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल है। यानी कि booking.com की लायबिलिटी बनती है जीएसटी जमा कराना, ना कि होटल वाले की। ठीक है, इसमें रेस्टोरेंट सर्विस अपनी जोमेटो स्विगी भी कवर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात, इसके अंदर जो सेल डलेगी वो हमारी मेन सेल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। देखिए, टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यानी कि इसमें कौन भरेगा सेल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ओला उबर। ओला उबर अपनी सेल्स यहां रिपोर्ट करेंगी और ओला उबर अपनी सेल्स आउटवर्ड सप्लाई में रिपोर्ट नहीं करेंगी। आउटवर्ड सप्लाई बोले तो 9 सबसेक्शन ये 3.1 आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें ओला उबर को अपनी सेल्स रिपोर्ट नहीं करनी। ओला उबर को सिर्फ अपनी सेल्स टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो इन्होंने नया कॉलम खोला है, सिर्फ वहां पे भरनी है। दिस कॉलम में टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) टू बी फर्निश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। Taxable supplies made by registered person through electronic commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay tax under section 9 subsection 5। इसके अंदर कौन भरेगा दोस्तों? मान लीजिए मैं एक टैक्सी वाला हूं और मेरे पास खुद का जीएसटी नंबर भी है। भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं खाली ओला उबर में गाड़ी चलाता हूं। मैं हो सकता है अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भी मेरी गाड़ियां चल रही हो या और कहीं भी मेरी गाड़ियां चल रही हो, या मेरा होटल हो जिसमें मेरे को जीएसटी नंबर ऑलरेडी लिया हुआ हो मैंने, सिर्फ ओला उबर से, सिर्फ ओयो से बुकिंग ना आती हो मेरे पास, booking.com से बुकिंग ना आती हो मेरे पास, खुद रैंडम कस्टमर्स भी आते हो, तो उस केस में आपको सेल्स यहाँ पे डालनी है। कौन सी वाली? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। जिस सेल्स के ऊपर ओला उबर वालों को टैक्स देना है वो सेल्स मुझे यहाँ पे डालनी है। टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने हेल्प के लिए आपके लिए बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप हेल्प पे जाएंगे, हेल्प पे जाएंगे तो ये इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दीज सप्लाईज शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन टेबल 3.1.a एंड 3.1.c। यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) के अलग कॉलम बन गए हैं, सेलर सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, सर्विस रिसीवर के लिए भी, ओला उबर के लिए भी। ठीक है दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी वो सारी सेल्स आपको रिवर्स चार्ज में वहां नहीं डालनी है दोस्तों। प्लीज नोट, डिपार्टमेंट ने खुद ये क्लियर किया है। अब ये 3.1.c इसके अंदर हम आते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर अपना नॉर्मल रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों। अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड में भी आपको नहीं डालनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले में डालनी है, या मैं यहाँ पे भी नहीं डालनी है। इनवर्ड सप्लाईज लायबिलिटी के साथ ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी यहाँ नहीं डालनी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी सारी सेल्स वहाँ डालनी है। ये गवर्नमेंट ने अलग से कॉलम बनाया। ये क्यों बनाया? गवर्नमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को ट्रैक करना चाह रही है। इस पर डिटेल में वीडियो दोस्तों हम जल्दी ही बनाएंगे। आज के लिए क्योंकि सबको आपको जीएसटी रिटर्न्स भरनी होगी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपनी जीएसटी रिटर्न्स टाइम पे फाइल कीजिए। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इस तरीके की और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वी विल क्रिएट, जो भी आप टॉपिक पे बताएंगे, वी विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। और दोस्तों, आपसे जो इनपुट्स मिलेंगे हमें पता चलेगा आपको किन किन चीज़ों में दिक्कत आती है, हम उसी चीज़ पे अपनी वीडियो बनाएंगे। और जल्दी ही आपको रिवर्स चार्ज के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस दोस्तों मिलने वाली है। हम रिवर्स चार्ज को पूरा कवर करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।